आएगी तो मतलब 1 साल के अंदर अंदर भाई तैयारी अपने शुरुआत में करेंगे, तब जाकर अपने लास्ट में सिलेक्शन अपने को मिलेगा। और उससे संबंधित मैं आप सभी के बीच में एक बार लाइव हूँ, कारण कि आपके जो नीरज जी सर है वर्तमान में कौन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। नीरज जी अभी जो वर्तमान के अंदर है वो झुंझुनू पुलिस से दूसरी रैंक से सिलेक्टेड है, और वर्तमान के अंदर जैसे आप देख पा रहे हो कि पुलिस अकादमी में अधिकारियों और जवानों को प्रशिक्षण देंगे सिपाही नीरज जी अभी जो प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। और झुंझुनू पुलिस से सेकंड रैंक में इनका सिलेक्शन हुआ था, जो आज आपको पूर्णतः जानकारी देंगे। भाई एक तो शुरुआत वाली कि आरएसी भर्ती और पुलिस भर्ती। आरएसी तो आपको बताया गया है ना कि बाहर है सीईटी से, बाकी जितने भी विभाग है वो सर आपको बताएंगे। और इसमें काम क्या होता है, सैलरी वगैरह, प्रमोशन, भर्ती कब आएगी, उनसे संबंधित मैं सबसे पहले नीरज जी सर को आमंत्रित करना चाहूंगा। नीरज जी सर आपका स्वागत है इस हमारे परिवार के माध्यम से। सबसे पहले आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत सर। और जिन भी साथियों के जितने भी आप सभी के सवाल है, इसलिए लाइव सॉल्यूशन इसलिए रखा है इस क्लास का कि भी जितने भी आपके सवाल है वो सारे के सारे सवाल आपके क्लियर हो जाएंगे। आप जो भी सवाल पूछोगे हमारे सामने स्क्रीन लगी हुई है, वहां से आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। जी सर, सबसे पहले आपका अपने परिवार के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन और मैं स्वागत करता हूं सर। लीजिए सर, पहले तो माइक लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद गजानन जी, आपने मुझे बुलाया। और आरएसी की भर्ती कब आएगी, हाँ, सारे सवालों का जवाब देंगे सर। सर एक पहला सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ जब तक अपने साथी पूछे। जैसे एक तो ये आरएसी वाला माहौल बना हुआ है, एक पुलिस भर्ती जैसे एक जिला के अंदर आती है एक आरएसी आती है, दोनों में जो डिफरेंस है वो तो बेस इनको जो अगर नहीं पता है तो भी आप बता दीजिएगा दोनों में डिफरेंस क्या, और ये आरएसी बाहर है या नहीं है सीईटी से। सबसे पहले तो आप सभी को गुड इवनिंग, जो कि हम आपके कमेंट भी साथ साथ में देख रहे हैं। देखो, आरएसी और पुलिस इन दोनों में क्या अंतर है और क्या अंतर नहीं है, इसमें देखो सबसे पहले ये बात है कि दोनों ही राजस्थान पुलिस के भाग हैं। राजस्थान पुलिस का ही एक एक विंग मान सकते हैं, जो कि हमारी सिविल पुलिस है, जो कि हमारे आम जनता को डील करती है हमेशा डेली रूटीन में। और एक उसके बैकअप के लिए एक फोर्स है, उसे हम आरएसी बोलते हैं। आरएसी जब भी सिविल पुलिस को किसी भी प्रकार की हेल्प की आवश्यकता होती है, जब कोई दंगा प्रदर्शन या फिर बहुत बहुत बड़ी कोई घटना हो जाती है, और यदि सिविल पुलिस की संख्या कम पड़ती है, या फिर मतलब सिविल पुलिस को इमीडिएट बहुत सारे बैकअप की आवश्यकता होती है, तब बाद में वो आरएसी को कॉल करते हैं और तब बाद में आरएसी आती है। तो इनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों ही पुलिस के भाग हैं और दोनों में आपको देश की सेवा करने का पूरा अवसर मिलता है। तो सर मतलब आरएससी में तो मतलब कहने का मतलब सर आपका यही है कि जहां पर इमरजेंसी में लठ बजाने हो वहां पर आरएससी काम आएगी। बिल्कुल बिल्कुल ये भी एक जनता की सोच है, और सोच के मतलब वो काफी हद तक सही भी है कि लाठीचार्ज वगैरह की जब जहां भी नौबत आती है तो वहां पर आपको आरएसी मिलेगी ही मिलेगी आपको। जी सर, पहली बात तो सर बिल्कुल आपने बता दिया इन दोनों में अंतर क्या होता है। बिल्कुल सर आपने अच्छे तरीके से और बढ़िया तरीके से आपने ये बात रखी कि भी तुरंत आपको समझा दिया। दूसरी बात है कि सर आरएससी सीईटी से बाहर है कि नहीं है, ये तो सभी को पता है। अब आरएससी वाला थोड़ा सा लफड़ा रहता है सर, वो भी आप थोड़ी सी जानकारी दीजिएगा। देखो, अभी मैं बताऊं कि भी बहुत सारे जो भी लोग हैं ये पूछ रहे हैं कि भी आरएसी की जो भर्ती है वो सीईटी से बाहर क्यों है, और वो पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है वो सीईटी के अंदर की है। देखो, मतलब स्टार्टिंग से इनमें मिनिमम क्वालिफिकेशन का एक छोटा सा एक इश्यू है। अब वो इश्यू सही है या फिर नहीं है वो तो एक अलग मुद्दा है कि भाई जब दोनों की अपने भर्ती एक साथ आती है, पेपर एक साथ आता है, सैलरी भी दोनों की एक जैसी है, तब मतलब ये अलग क्यों है। लेकिन फिलहाल की जो अपने जो भी सरकार के आदेश है उनमें ये है कि भाई सीईटी के अंदर पुलिस कांस्टेबल जो है उस वो अपने शामिल है, और जो आरएसी है, आरएसी की भर्ती सेपरेट से पुलिस डिपार्टमेंट हमारा माननीय पुलिस मुख्यालय जो है उसके थ्रू आएगी अपने, तो वो भर्ती भी आएगी। और मैं भी कमेंट पढ़ रहा हूँ कि भाई अपने सीईटी का रिजल्ट कब तक आएगा। देखो, रिजल्ट से आपको कोई इतना ज्यादा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अपने जो भगवान जो श्री कृष्ण है उन्होंने भी गीता में कहा है कि आप सिर्फ कर्म करो, आप फल की इच्छा मत करो। फल आपको आज न तो कल देर सवेर मिलेगा ही मिलेगा। भगवान के घर पे देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। आप यदि पढ़ते हो, आप यदि मेहनत करते हो, तब आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा। वो सिलेक्शन अब हो जाए चाहे 1 महीने बाद में हो जाए, इसलिए आप अपनी पढ़ाई आप कंटिन्यू करो। रिजल्ट यदि 1 महीने लेट आता है तो आपको 1 महीने आपको ज्यादा पढ़ने की आपको टाइम मिलता है। और आप पुलिस में मतलब सीनियर जो भी भर्तियां हैं, एसआई भर्ती है, आरएएस के थ्रू अपना आप आरपीएस में भी आप आ सकते हो, तो उसके लिए आपको टाइम मिल रहा है। तो जितना भी टाइम मिल रहा है उसको आप सदुपयोग करें और आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। आप ये फालतू जो है ना, ये कि भाई मतलब ये एग्जाम
का रिजल्ट कब तक आएगा, जो को है उनके ऊपर आप अभी आप मत कोई इतना ज्यादा आप सीरियस लो आप। बिल्कुल सर, जैसा आपने कहा कि भाई रिजल्ट आपने पेपर दे दिया, रिजल्ट अब हम कहते हैं कि भाई 1 महीने बाद में आएगा, और 1 महीने बाद आए नहीं, आपको सांत्वना मिलेगी 1 महीने, 1 महीने के बाद आप कहोगे सर रिजल्ट नहीं आया। बस रिजल्ट अपने को तो पढ़ाई करनी है, मेन चीज वो है। फिर बात रही आपकी, अब एक सवाल रहता है कि भाई पुलिस की भर्ती आने वाली कब है, नेक्स्ट भर्ती, जैसे वित्त विभाग की ओर से जो सर ने बताया कि जो मंजूरी वगैरह मिल चुकी है, लेकिन अब बजट के अनुसार तो 1 साल के अंदर आएगी। लेकिन अब 1 साल के अंदर आएगी, उसके बारे में सर का क्या मानना है कि भाई 1 साल से जैसे भर्ती आएगी, विद्यार्थी तो अभी एकदम शांत है सर, वे ये नहीं पढ़ाई कर रहे हैं जैसे अभी फिलहाल, तो जैसे अब ये शांत है, अब भाई 1 साल के अंदर भर्ती आएगी, तो 1 महीने में आप तैयारी करोगे या फिर 1 साल से लगातार तैयारी करेंगे तब जाकर सिलेक्शन होगा? जैसे सर का दूसरी रैंक से सिलेक्शन है सर, जैसे भर्ती अभी तक लग रहा है कि भाई 1 साल के अंदर अंदर आ जाएगी। हाँ। भाई 1 साल से 6 महीने मान लो, 4 महीने मान लो, 5 महीने मान लो, कितने भी मान लो, आएगी तो उसके लिए तैयारी तो जरूरी है सर। तो उसके बारे में जैसे अपने शुरुआत से क्या करें क्या नहीं, मतलब सर जी सिलेबस क्या होगा, सिलेबस तो सेम होगा, तो सर तैयारी के बारे में थोड़ा सा बताइएगा ना कि शुरुआत से लगाकर अब लास्ट तक हम किस प्रकार से तैयारी करें। तैयारी के बारे में मैं आपको बताऊं कि सन 2011 में हमारे जो पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आई थी, उसमें हमारे जो पेपर है उसके 3 पोर्शन होते थे, भाग ए, ब और स। तो उसमें तीनों पोर्शनों में मिनिमम पासिंग मार्क की आवश्यकता थी। तब उस टाइम पर मतलब कुछ भी हो चाहे, लेकिन मैं सेक्शन बी में मेरा आधा नंबर कम रह गया था। उस वजह से मैं 2011 वाली जो भर्ती थी उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया तो मैंने अगली भर्ती के मैंने इंतजार नहीं किया। मैंने उसी टाइम से, जब मेरा असफल हुआ, उसी टाइम से मैंने अपने पुलिस कांस्टेबल की दोबारा से तैयारी स्टार्ट कर दी थी। और उसके बाद में मैंने मतलब तैयारी की, तो मेरे जो घर वालों ने कहा कि बेटा तेरा 2011 वाली भर्ती में सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो फिर इस चीज को मतलब आप अब तेरा यदि सिलेक्शन हो भी जाता है तभी उसके इतने ज्यादा मजे नहीं है जितना कि आप यदि टॉप रैंक में आप यदि 2013 का जो भर्ती है वो आप यदि फाइट करते हो, तब वो जो है वो आपको ज्यादा खुशी देगी। तो मतलब एक बार यदि असफल भी हो गए या फिर अभी आपके पास में यदि टाइम है, तो आप तो बस डेडिकेटेड होकर पढ़ना शुरू कर दो अभी से ही, आज से ही। और उसके बाद में जब भी भर्ती आएगी, जब भी आपको मौका मिलेगा, अभी ये सुनने में आ रहा है कि भाई 2-4-6 महीने के अंदर अंदर ऐसा है कि भर्ती भी आएगी, मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ और आप भी पढ़ो। तब आप ये चिंता मत करो कि सर भर्ती कब आएगी, हम तो उसके बाद में पढ़ना शुरू करेंगे। ऐसे तो फिर कि आप ये भी सोच सकते हो कि सर एडमिट कार्ड कब आएंगे, उसके बाद में हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये तो बिल्कुल ही एक बेतुकी सी बात है कि सर भर्ती कब आएगी उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल सर, जैसा सर ने एक बात बताई आपको सीखने को भी मिली होगी कि जब इनका पहली भर्ती में असफल हो गए थे, दूसरी भर्ती में रैंक से चयनित हुए, वो मैंने फोटो नहीं लगे, लेकिन अभी वर्तमान में तो यहाँ पर जयपुर के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जैसे आप देख पा रहे हो पीछे। लेकिन एक चीज अपने को सीखने को मिली, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रहेगी देखो और सुधार करो। जैसा सर ने कहा कि भाई अगर भर्ती आ रही है तो सर भर्ती के अंदर मतलब जैसे SI की भी आने वाली है, तो उसके लिए सर ने कहा कि भाई मैं भी अभी से पढ़ रहा हूँ, तो आप भी लगातार कंटिन्यू रहेंगे तभी ही सिलेक्शन हो सकता है। जी सर। बिल्कुल सर, सही बात। तो अब जितने भी आप सभी साथियों के सवाल है कि एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर कि मेरी तरह भी नीरज जी सर भी सुंदर लग रहे हैं, वर्दी जब कंधों के ऊपर जब अपने तन के ऊपर होती है तो वर्दी हमेशा ही सुंदर लगती है ना। जैसे विद्यार्थियों के बहुत से कमेंट देखते हैं कि भाई वर्दी के दीवाने, तो वर्दी तो हमेशा ही सुंदर लगती है। एक तो मैंने व्हाइट शर्ट पहन रखी है, एक सर वर्दी में है, चाहे मेरी वाली चाहे महंगी हो चाहे सस्ती हो, लेकिन वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है? नीरज जी सर वाली जो वर्दी पहन रखी है उसी की होती है। तो वही बात है, अब 55% सही हो रहे हैं तो आप उस चीज के लिए मत सोचो। अब आप सोचो 50% आपके नहीं बन रहे तो आप दोबारा से तैयारी कीजिएगा। उसके अलावा जैसे एक सवाल और है जिसमें इसमें लिखा हुआ है, जैसे शुरुआत वाली सैलरी, आज आपको पूर्णतः जानकारी देंगे। जो शुरुआत में जो सैलरी होती है सर वो कितनी होती है? देखो, आप यदि सिर्फ और सिर्फ सैलरी के लिए आप यदि पुलिस में आना चाहते हो तो आप पुलिस में मत आना, क्योंकि पुलिस की जो सैलरी है वो जो दूसरे जो डिपार्टमेंट है उनसे थोड़ी बहुत कम है। और दूसरे डिपार्टमेंटों में जो काम है उस काम की बजाय पुलिस के अंदर काम बहुत है। अब वो काम में हम यदि वो काम के लिए हम यदि आते हैं तब मतलब पुलिस में आना भी एक सार्थक पहले, क्योंकि पुलिस में जो मेन काम है वो आम जनता से जुड़ा हुआ है। यदि किसी भी आम आदमी के यदि मतलब भगवान के बाद यदि कोई याद आता है, यदि कोई अपराध में काम में आ सकता है, यदि हमें किसी हेल्प की आवश्यकता होती है, तब वो यदि कोई डिपार्टमेंट है सबसे पहले हमारी हेल्प करने जो डिपार्टमेंट आएगा वो एक पुलिस डिपार्टमेंट के। चाहे मतलब कुछ भी हो जाए, चाहे चोरी डकैती एक्सीडेंट हो जाए, कहीं भी कोई आग लग जाए, कोई दंगा, कैसी भी स्थिति हो, सबसे पहले मतलब सरकार का यदि कोई भी नुमाइंदा आएगा जो कि वास्तव में आपकी हेल्प करेगा वो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का होगा। जी बिल्कुल सर।
फिर सर हाँ इसकी बात है हाँ मैं बताऊं, मैं ये सैलरी बताना भूल गया आपको। स्टार्टिंग में 2 साल तक आपको अभी फिलहाल जो 2023 के अंदर आपको पर मंथ 13,600 रुपए मिलेंगे, जो कि कंफर्मेशन होने तक मिलेंगे। और कंफर्मेशन होने के बाद में लगभग आपके 24 से 25,000 रुपए पर मंथ हो जाएंगे। ठीक है सर। दूसरी बात सर, प्रमोशन, इसमें जैसे प्रमोशन होता है, जैसे वो हेड कांस्टेबल और उसके बाद में एसआई, जैसे वो प्रमोशन सर कैसे होता है? या तो कुछ विशेष होता है या फिर अपने आप ही होता है सर? प्रमोशन की देखो बात यह है कि एक तो अपने टाइम बाउंड प्रमोशन होता है, जो कि मतलब अपने हमारी क्या है कि मतलब जब भी अपने हमारे से जो भी सीनियर रैंक है, हेड कांस्टेबल है, फिर एएसआई है, फिर एसआई है, तब वो उनके अंदर अभी फिलहाल अपने सीनियरिटी है और सीनियरिटी के हिसाब से प्रमोशन होता है। तो कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने में लगभग 10 से 15 साल लग सकते हैं। लेकिन आप यदि कोई विशेष काम करते हो, आप मतलब यदि पुलिस में बहुत ज्यादा आप मतलब बिल्कुल ऐसे समर्पित हो कि आप यदि पुलिसिंग करते हो और आपका यदि भाग्य अच्छा है और आपने यदि बहुत मतलब एक डीप सेंस में आपने यदि पुलिसिंग की है, तो इसमें आपको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिलने की भी संभावनाएं हैं जी। और सिलेबस से संबंधित कमेंट आ रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, अभी तक सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। तो पीछे था जैसा लिखा हुआ था कि राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का भूगोल, तो सिलेबस सेम वही है। फिर उसके बाद में एक सवाल भर्ती वाला आपने बात कर लिया, काम सर ने बता दिया कि भाई जैसा भाई अगर कोई विभाग है तो ऐसा वो विभाग पुलिस का, और सभी भी यही चाहते हैं कि भाई पुलिस की हमें वर्दी मिले। उसके अलावा मैं आपको और बता देता हूँ कि अभी जैसे भर्ती आएगी, लेकिन भर्ती आने से पहले नीरज जी सर को मैं अभी लाइव में ले लेता हूँ भाई, क्या पता कल को मना करते हैं अपने को। तो नीरज जी सर आपको महिला व बाल अपराध वाला भाग है वो आपको इस परिवार के माध्यम से करवाएंगे। उसके अलावा मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, साइबर से संबंधित अगर जितनी भी आपको जानकारी चाहिए, भाई आजकल क्या होते हैं कि अपने युवा वर्ग है और अपने क्या देखते हैं कि आईफोन ले लेते हैं, और आईफोन वही आईफोन जो प्रो 1.5 लाख आता है वो तो 14 प्रो, और वो आपको जब दिखे कि 20,000 का दे रहा है कोई, तब अपने क्या करते हैं उसको पैसे वगैरह भेजने शुरू कर देते हैं। उनसे उनसे संबंधित जितने भी जैसे वो साइबर अपने साथ अपराध होते हैं, तो वो उन अपराधों से बचने के लिए सरकार एक स्पेशल यूट्यूब चैनल भी है, मैं आपको बता देता हूँ, नीरज साइबर टिप्स नाम से। तो आप वहां से भी सर को फॉलो कर सकते हो, जहां पर आपको संपूर्ण साइबर से संबंधित जानकारी देंगे। अगर वहां पर सर पढ़ाने लग गए तो अपने कॉपीराइट लगा देंगे, क्योंकि पढ़ाएंगे तो अपने साथ में, है ना, क्यों सर? तो महिला व बाल अपराध वाला भाग है सर, वो आपको इस परिवार के माध्यम से आपको करवाना पड़ेगा। ये लाइव में आपके लिए बोलना पड़ेगा सर कि जी मैं करवाऊंगा, वरना तो हम आपको जीने नहीं देंगे सर। नहीं, ये जो क्यूरी है ये मतलब पहले तो मैं थानों में था। जब मैं अपने झुंझुनू जिले से भर्ती हूँ, झुंझुनू का ही मैं रहने वाला हूँ। तब झुंझुनू में मैं जब थानों में था तब मेरे पास में इतना समय नहीं होता था कि मैं अपने रेगुलर क्लास ले पाऊँ। लेकिन अभी मैं इसी जगह पे पोस्टिंग हूँ जहाँ पर मुझे पढ़ाने के लिए टाइम मिल जाएगा। और बहुत सारे साथियों ने, बहुत सारे जो हमारे जो भावी जो पुलिस डिपार्टमेंट के, उन्होंने उनके बहुत सारे मैसेज या फिर फोन आते हैं कि सर हमें बाल और महिला और बाल अपराध का जो सेक्शन है वो थोड़ा सा कम समझ में आता है, क्योंकि मतलब कानून की जो लैंग्वेज वो थोड़ी सी डिफिकल्ट लैंग्वेज होती है, जो कि नॉर्मली ऐसे समझ में नहीं आती। और उसमें बहुत सारे अपने मतलब जो अपने जो एसआई में तो चलो पिछली बार है तो वो इतने ज्यादा डीप में पर्सन नहीं है, बट कांस्टेबल में जो महिला और बाल अपराध का जो सेक्शन है उसमें मतलब थ्योरेटिकल पर्सन उसमें ज्यादा थे। और मतलब उसमें बिल्कुल एक एग्जैक्ट पूछा कि भाई ये अधिनियम कब लागू होता है। इसकी भी आपको एक ट्रिक के माध्यम से हम आपको सारे के सारे अधिनियम करवाऊंगा मैं, और आप बिल्कुल आप निश्चिंत रहो कि भाई मैं आपको खुद महिला और बाल अपराध का सेक्शन पढ़ा दूंगा। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि अभी ये जो कमेंट्स आ रहे हैं, एक साथी ने पूछा है कि भाई आरएसी सीईटी में है या नहीं। देखो ये तो अपने अपने गवर्नमेंट का अपने एक नोटिफिकेशन आ गया है कि भाई आरएसी की जो भर्ती है वो सीईटी में नहीं है। हम अपने को गजानंद जी सर ने पहले बता दिया कि भाई आरएसी सीईटी में नहीं है, पुलिस कांस्टेबल भर्ती जो है वो अपने सीईटी में है। और इसके उसके अलावा दूसरा एक साथी ने अभी कमेंट किया है कि सर अपने आरएसी का सिलेबस वगैरह क्या रहेगा। देखो आरएसी और पुलिस का सिलेबस सेम है। फिर अब उन्होंने फिर हाइट के लिए पूछा, देखो हाइट, चेस्ट, वेट, दौड़ वगैरह वो सारी की सारी बिल्कुल सेम है, उनमें कोई अंतर नहीं है, वो सब बिल्कुल इक्विवेलेंट ही है। 10,000 की भर्ती कब आएगी? तो आप थोड़ी देर में जुड़े हो रोहित जी। आपको शुरुआत में हमने ये जानकारी दी है कि भर्ती से संबंधित कितने हजार की आती है, 10 की आती है या 7 की आती है या 5 की आती है, क्योंकि 2 5 5 विभाग 4,500 के और 5 5 हजार शायद 8800 पद थे, उनको 2 भागों में विभाजित किया था, शायद एक ही भर्ती हुई है। तो पता नहीं भी पद बढ़ा भी थे। और उससे पहले एक दिन हमने टेलीग्राम के माध्यम से आपको जानकारी भी दी थी कि भाई कितने पद खाली हैं कितने नहीं है। तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, जहाँ पर आपको नोट्स अवेलेबल सारे मिल जाएंगे। और उसके अलावा सर अंतिम रूप से मोटिवेशन के रूप में एक लाइन कीजिएगा ताकि अपने इस क्लास का समापन करते हैं। और अन्य जो कमेंट है वो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता दीजिएगा, नीरज जी सर खुद जवाब देंगे। नीरज साइबर टिप्स ऑफिशियल नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, वहाँ उस आईडी से आपको जवाब मिलेगा। ये जवाब मेरी ओर से नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे से बेहतर जो जानते हैं लगे हुए हैं
वही जानते हैं। जैसे हमने चाहे एलडीसी के अंदर बात करें तो जो लगे हुए हैं उन्होंने टेस्ट सीरीज दी, इसलिए हमने आपके सामने पेश कर दी। तो वही बात है, जो लगे हुए हैं उस विभाग से संबंधित हमसे ज्यादा जानकारी रखते हैं वो। तो सर अंतिम रूप से आप कुछ देखो अभी एक तो मैं ये कमेंट पढ़ रहा हूँ, किसी ने कमेंट किया है कि सर जी आरएसी में महिलाओं के पद अलग होते हैं। देखो महिलाओं के पद हर डिपार्टमेंट में, हर भर्ती में ही अलग से अपने रिजर्व होते हैं, और पुलिस में भी 33% पद जो है वो रिजर्व होते हैं महिलाओं के लिए। तब इसमें आप मतलब इसमें पहले इसमें कैटेगरी वाइज अपने डिफ्रेंसिएशन होता है, और उसके बाद में कैटेगरी के अंदर भी फिर अपने जेंट्स और महिलाओं का अलग अलग पद हैं। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहो कि भाई मतलब महिलाओं के लिए अलग से पद हैं, और आप उनके ऊपर आप क्वालिफाई कर सकते हो। एक साथी ने कहा है कि भाई बोलो श्याम बाबा की जय, तो भाई हम खुद भी श्याम बाबा के भक्त हैं, तो उसकी तो भाई जय है ही है हमेशा ही। बिल्कुल, अभी तो मेला भी लग रहा है सर, हाँ जाएंगे अभी तो खट श्याम जी मिलेंगे, मेला। आपके लिए पोस्ट डाल देंगे उस दिन, अपने खाटू श्याम जी भी जाएंगे। अभी जहाँ पर आशु जी सर है, आशु जी सर भी वहीं पर ही है, ड्यूटी में ही है अपने खाटू श्याम जी में ही। बिल्कुल सर, चलेंगे अपने। हाँ बिल्कुल। और अन्य जो भी साथी का कोई कमेंट है, हमने हमारे हिसाब से हमने पूर्णतः आपको जानकारी दी। अन्य जो भी आपका कमेंट है, सीईटी की कट ऑफ क्या रहेगी सब बताया हुआ है, आप चैनल के माध्यम से जान लीजिएगा। और यहाँ पर सिर्फ पुलिस विभाग के लिए सर आए हुए थे, तो इसलिए पुलिस से संबंधित सारी जानकारी आपको अवेलेबल करवाइए। फिर मिलते हैं दोस्तों। और एक और लास्ट जाते जाते, अगर साइबर से संबंधित कोई भी परेशानी हो तो नीरज सर साइबर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से सर के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर लेना। बाकी टेलीग्राम है ही अपना, मैं वहां पर लिंक डाल दूंगा, आप वहां से ज्वाइन कर लेना।